वेलकम टू द माय चैनल एवरीवन। मैं सुमित और आज का वीडियो हमारा डेडिकेटेड होगा बीपीएससी 71 को लेकर के खास करके। और बीपीएससी 71 जैसा कि सबको पता है कि सितंबर के मिड में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चालू होने की संभावना है, मतलब ले लेने की संभावना है एग्ज़ाम को। तो हम उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाएंगे और अपना जो टारगेट है, अपना जो स्ट्रैटेजी है, प्लान है, उसको तैयार करेंगे। सारी बातों को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं और अचानक आकर के आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी दे देना है या देख लेना है कि कैसा एग्जाम होता है, उसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए है जो डेडिकेटेड होकर के एकदम तैयारी करना चाह रहे हैं और 1 साल के अंतर्गत ही खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब ये सिविल सर्विसेज को प्लान के तहत। तो आप पहले अगर प्लान बनाते हैं, जैसे कि आप प्लान क्यों ज़रूरी होता है, थोड़ा उस पे बात कर लेते हैं कि प्लान ज़रूरी क्यों होता है। अभी आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो हमारे पास डिफेंस टेक्नोलॉजी थी, लेयर बाय लेयर टेक्नोलॉजी थी। भारत ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस किया है। उसको पता था कि अगर एक फेल करता है, हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी एक फेल करता है तो दूसरा वाला काम करेगा। तो उन्होंने एक पहले से स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि हम एक भी मिसाइल को अपने देश में नहीं आने देंगे, या ड्रोन हो या मिसाइल है। तो वैसा ही काम भी हुआ। अगर ये प्लान नहीं बनता पाकिस्तान की तरह तो उसका भी जो है भाई हमारा भी वही हाल होता जो पाकिस्तान का आज हुआ है। इसलिए प्लान बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप सफल होंगे, बहुत कम समय में सफल होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय नहीं ज़ाया करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हम लोग कई तरीके से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, मतलब कई तरीके से इसको देखने का कोशिश करेंगे और समझेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि स्ट्रैटेजी है, ये प्लान है। आप इसको ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी बैठे और फिर दिमाग लगा लिया कि चलो हो गया, मतलब आधा घंटा में 10 मिनट में 15 मिनट में प्लान नहीं बनता है। प्लान बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने भी इसमें समय लगाया है, स्ट्रैटेजी बनाई है, मतलब कुछ मैंने चीज़ें इसमें नोट्स की हैं, कहाँ-कहाँ क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें क्या-क्या देखना चाहिए एक स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले, हमें क्या-क्या जो चीज़ों को देखना चाहिए। मैंने भी कई तरह की चीज़ों को उसमें पहले नोट किया है, तब जा कर के मैं आपको स्ट्रैटेजी बता पाऊँगा और वैसा ही करना भी चाहिए। डायरेक्टली आकर के किसी को स्ट्रैटेजी बताना सही बात नहीं है क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और जिसको भी आप बताएँगे उससे इफ़ेक्ट होगा कि सामने वाले को, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको सही दिशा निर्देश दें कम से कम। मान लेते हैं कि हमारे पास 120 दिन बचे हुए हैं। जस्ट एज्यूम फर्स्ट वी हैव 120 डेज। चलिए हम लोग जो है प्रोसेस पे बात करेंगे, कैसे कैसे हम लोग को क्या करना है। उसके पहले कुछ सवाल जो आप लोग के हैं, मतलब इंटरनली आपके लिए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप खुद से ये बात पूछिएगा और अगर लगे आपको कि हाँ मैं इन सब सवालों का जवाब देने के लिए या फिर मैं इन सब सवालों के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप जो है इस प्लान के तहत एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी आपका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको मन कर रहा है कि हाँ चलो दे देते हैं, वैसा एग्ज़ाम नहीं है। मतलब रैंडम आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब निकल जाएगा वैसे ही, ठीक है, दे देते हैं। मतलब लोगों ने बोला कि बीपीएससी बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है तो चलो दे देते हैं, दिखाने के लिए समाज में कि मैंने भी बीपीएससी दिया था, तो वैसा मत काम कीजिए। आपका ही टाइम जो है उसमें लॉस होगा, आपका समय जाएगा और फालतू में निराशा हाथ लगेगी तो वो डिमोटिवेशन अलग से। चलिए, तो हम लोग कुछ सवाल पहले पूछेंगे, आप अपने अंदर से जवाब बताइएगा, खुद से सोच करके बताइएगा कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं। तो पहला सवाल है, बिगिनर्स हैं उनके लिए भी सवाल है, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं एक आध बार 2 बार, उनके लिए भी सवाल है। तो पहला सवाल ये है कि क्या आपने, मेरे सवाल को ज़रूर गौर से सुनिएगा, ठीक है? यहीं पर आपका जो है बहुत सारे जो है जवाब मिल जाएँगे कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि क्या बेसिक्स आपने कंप्लीट किए हैं? फर्स्ट, बेसिक्स। तो बेसिक्स आपने क्या कंप्लीट किए हैं? आप इंटरनली खुद से पूछिए कि मैंने बेसिक्स क्या कंप्लीट किए हैं? बेसिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कॉन्सेप्ट्स के क्लासेस लिए हैं? क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी है? क्या आपने लक्ष्मीकांत को कम से कम गो थ्रू हुआ है आपने सब सारे टॉपिक्स को, उसके जो भी सिलेबस है बीपीएससी का, क्या आपने उसको देखा है? तो पहले बेसिक्स पे बताइए कि आपने बेसिक्स क्या अपना जाना है, क्या आपने बेसिक्स कंप्लीट किए हैं? तो पहला सवाल ये है, ये खुद से पूछना है, ठीक है? इसमें किसी प्रकार का झोल-झाल नहीं होना चाहिए। झोल-झाल कहने का मतलब कि अगर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है भाई, ऐसे ही बोल रहा है बेसिक्स, हाँ मेरा कंप्लीट है। ईगो में नहीं आना है, ये स्टडी है, ईगो में नहीं आना है। नहीं आता है तो सिंपली उस पे काम कीजिए, ठीक है? नहीं आता है तो काम कीजिए, 1 महीने 2 महीने बेसिक्स पे दीजिए। कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, वो आपको हम समझा दे रहे हैं।
बहुत सारे टीचर्स की वीडियो पड़े हुए हैं फ्री के, ठीक है, फ्री वीडियो पड़े हुए हैं आपके, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। देखिए मीडिया का हमारे सामने कितना अच्छा महत्वपूर्ण आपको दिखता होगा कि मतलब फ्री में आपको अवेलेबल हो पा रहा है, इतने महंगे टीचर्स से कहीं पैसे लेकर के पढ़ा रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब की वजह से लोग आपको जो है, आप जो है कम से कम एक्सेस कर पाते हैं ऐसी चीज़ों को जो आमतौर पर नहीं मिल सकती थी बहुत समय पहले। मतलब कि जो पहले हमारा पैटर्न चलता था पढ़ने का, लिखने का, उसमें नहीं ये सब सुविधाएं थी। अब सुविधाएं मिल रही हैं तो उसका बेनिफिट उठाइए। तो फ्री लेक्चर्स बहुत पड़े होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, तो आपको बेसिक्स वहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। ये आपका फर्स्ट हो गया, मैंने क्वेश्चन रेज किया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी बेसिक्स कंप्लीट है, पूछिए खुद से, नहीं कंप्लीट है तो उसको तैयार कीजिए, उसके बाद इस प्लान पे आइएगा। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आपने PYQ देखे हैं, कि क्या आपने PYQ देखे हैं? खुद से पूछिए कि क्या आपको आपने खुद को एनालाइज किया है, आपने एनालाइज किया है क्या कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस के कहाँ से वेटेज हैं। ये सारी बातें चल रही है पीटी के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेरी जितने भी ये जो वीडियो चल रही है ये पीटी से रिलेटेड है। इसमें आप मेंस के लिए जो है, देखिए एक बात और क्लियर कर दूं, जब बात चल ही रही है तो पूरी बात क्लियर करनी ज़रूरी है। जो तरीका है आज का पढ़ने का बीपीएससी को जो पढ़ने का तरीका है, पहले होता था ऐसा कि आप अगर पीटी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ मेंस भी कुछ ना कुछ कवर होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कुछ समय में, खास करके जब चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं, आपके बीपीएससी के अध्यक्ष बोलते कुछ है, हो कुछ हो जाता है। जैसे आप पिछली बार बोला गया, 17वीं में बोला गया था कि यूपीएससी के तरह का सवाल आएगा, लेकिन आ गया कैसा, पूरे फैक्चुअल सवाल आ गए। तो वैसा कुछ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप अगर पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का भी साथ साथ हो जाएगा, नहीं। इसमें अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो है क्या पीटी की तैयारी अलग से की है अच्छे से, फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने मेंस की तैयारी अच्छे से की है। ऐसा नहीं कि 100% बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको वेटेज करना पड़ेगा, अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी, पीटी पे भी मेंस पे भी। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इसमें किसी प्रकार की कोई बात छुपाने की नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई बात अगर छुपा रहा है कोई टीचर, ठीक है, और ये कह रहा है कि नहीं बाबू तुम सिर्फ पीटी कर लो और उससे तुम्हारा मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पर। पीटी का सिनारियो पूरा अलग है और मेंस का सिनारियो पूरा अलग है। जब आप करेंगे, जब आप फुल फ्लेज में आ जाएंगे, जब आप तैयारी के दौरान, तो आपको पता चलेगा, अंदाज़ा लगेगा कि जो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री में वो ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। जो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे थे उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ रही होगी आपको मेंस में। जो आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे उसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी आपको मेंस में। करंट जो आप पढ़ रहे थे, जिस प्रकार के करंट पढ़ रहे थे, उसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। डेटा वगैरह तो यूज़ होते ही हैं। तो आपको सिंपल सा फंडा समझ लेना है कि बीपीएससी अगर आपको करनी है अच्छे से, तो पीटी की तैयारी भी करनी होगी ठीक-ठाक और मेंस की तैयारी भी करनी होगी ठीक-ठाक। दोनों को एक साथ, मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोनों में हमको फ़ायदा हो, मतलब मेंस में हमारा फ़ायदा हो पीटी को लेकर के। जब हम पीटी की तैयारी करें तो मेंस का भी फ़ायदा उसमें हो। तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएँगे। कहाँ कब बनाएँगे शॉर्ट नोट्स? जब आप पीटी की तैयारी कर रहे होंगे, तो सिर्फ़ सुनना नहीं है लेक्चर को, या फिर सिर्फ़ आपको जो है ये आपका टेस्ट नहीं देने हैं। आपको जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी से सीखना है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स पीटी के दौरान ही बनाना शुरू करना है। ये शॉर्ट नोट्स जो हैं, आपको बहुत सारे इसमें से फैक्ट्स, डेटास, कॉन्सेप्ट्स जो आप पीटी में पढ़ रहे थे, वो आपको मेंस में यूटिलाइज़ हो जाएगा, उसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, इसका बेनिफिट होगा। और साथ-साथ में एक काम और कीजिएगा, आंसर राइटिंग। देखिए, सिर्फ़ पीटी निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? पीटी निकाल कर के बहुत लोग बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वन डे वाले का पीटी हो जाता है, ठीक है। तो वो सिर्फ पीटी निकालते हैं, मेंस में जाने के बाद एक एग्जाम देने के बाद दूसरा एग्जाम भी छोड़ देते हैं वो लोग। मेंस टोटल 4-5 एग्जाम जो हो रहे हैं, उसमें से एक एग्जाम दिया और बाकी का छोड़ दिया, तो क्या फ़ायदा वैसे पीटी का आपका? तो पीटी अगर देना ही है सिर्फ आपको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, आप सिर्फ पीटी ही दीजिए, उससे आप ऑफिसर नहीं बनने वाले। लेकिन अगर आप पीटी दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हमको मेंस की भी तैयारी करनी है साथ-साथ। तो करें क्या इसमें, आंसर राइटिंग करेंगे साथ में। पीटी के साथ में आंसर राइटिंग करेंगे। कितनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए? कम से कम आप जो है दिन भर में 2 आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा बर्डन लेके चलिए, आपको पीटी का भी पढ़ना है, मेंस साथ-साथ में आपको बहुत सारी चीज़ों को याद भी करना होगा, ठीक है। और तो आपको करना क्या है, सिंपल सी एक 2 मोटी कॉपी ले लीजिए, या फिर अपना एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे 3 महीने के अंतर्गत जो हमारा पीटी का समय बचा हुआ, 3 महीने में कम से कम 1 कॉपी या 2 कॉपी फुल कर लेनी है, लिख करके कम से कम आंसर राइटिंग में। क्यों मैं बोल रहा हूँ आंसर राइटिंग का ये फुल करने के लिए?
इस बार 70वीं का आप देखिए क्वेश्चन, 70th का आप क्वेश्चन देखिए बीपीएससी का मेंस जा करके, आप एनालाइज कीजिए कि क्या आप उस क्वेश्चन को लिखने के लिए तैयार थे। देखिए हवाबाजी नहीं, ठीक है, आप एक टाइम फ्रेम बना करके, मान के चलिए आपके सामने 4 मिनट होता है 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो आप कोशिश करके देखिए कि क्या आप लिख पाते हैं क्या। लिखने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी रैंडम लिख दिया, कंटेंट भी आता है क्या, क्या आपने आंसर राइटिंग जो की है उसमें क्या आपने हैंड राइटिंग मेंटेन की है क्या आपने कंटेंट ठीक ठाक दिया, क्या आपने हैंड राइटिंग ठीक से की, क्या आपने सही से इंट्रो, सही से आप उसका कंक्लूजन लिख पा रहे हैं क्या। और ये सब कला कैसे विकसित होती है, ये भी राइटिंग एक कला है, ठीक है, राइटिंग एक कला है जो कि विकसित होगी समय के साथ। तो आपको डेली 1-2 आंसर राइटिंग करते रहनी है साथ साथ में, तभी जा करके आप जो है तैयार हो पाएंगे मेंस के लिए। ध्यान रखिएगा, तो पीटी सिर्फ पीटी के नज़रिए से मत देखिए, मेंस को भी साथ साथ में लेकर के चलिए, तो जा करके आपका जो है जब आ जाएगा मेंस, जब आ जाएगा सामने आपके, तो फिर आप उसके लिए फुल रेडी रहेंगे। अंदर से आपकी आवाज़ आएगी कि हाँ मैं दे सकता हूँ मेंस और मेरा जो है रिजल्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको पीटी के साथ जो है मेंस की भी तैयारी को लेकर के चलना है। तो मैंने 2 सवाल पूछे कि आपके बेसिक्स कंप्लीट हैं, तो आप खुद से अब जवाब देख लीजिए खुद का कि हाँ मेरा कंप्लीट है या नहीं, पहला। दूसरा पीवाईक्यू आपने क्या देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, पीवाईक्यू देखिए, एनालाइज कीजिए, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको करवाऊँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आप बीपीएससी के एस्पायरेंट है तो धैर्य आपके अंदर ज़रूर होगा, बिना धैर्य के सिविल एस्पायरेंट नहीं बना जाता है, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखें और सुने वीडियो को, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आजकल तो फास्ट फॉरवर्ड का ही ज़माना है, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए आराम से। चलिए, तो मैंने 2 सवाल पूछ लिए, एक और सवाल है, क्या आपने सिलेबस देखा है, क्या आपने सिलेबस देखा है। तो मैंने 3 सवाल आपसे पूछे, बेसिक्स कंप्लीट करो, पीवाईक्यू देखो और सिलेबस, ये 3 चीज़। अब सिलेबस क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सिलेबस भी वैसा नहीं है कि आप सिलेबस को अंधे तरीके से फॉलो करें। सिलेबस देखने का मतलब ये है कि सिलेबस से आपको ये पता चल जाता है कि एरिया क्या है इसका, बीपीएससी का एरिया क्या है। उस एरिया के अंतर्गत जाकर के फिर आप पीवाईक्यू देखना शुरू करते हैं कि उस एरिया से पीवाईक्यू मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। और ये ट्रेंड समझना है, तो ट्रेंड का एनालिसिस भी करना है आपको, ट्रेंड एनालिसिस करना है। ट्रेंड एनालिसिस में आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस आते हैं, हर साल बिहार के स्पेशल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको जो है आप क्लियर हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। तो खुद से ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, कॉपी बनाइए, फ्रेश कॉपी लिखिए, अपने एक नोट्स बनाइए और उसमें आप ये सब चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए देख करके कि क्या पीवाईक्यू रिपीटेड क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं क्या, कहाँ से आ रहे हैं क्या, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ये सब आप कर लीजिए। 3 सवाल थे आपके कि आपने किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने किया है तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कि आप जो है कैसे प्लान करेंगे। पीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, साथ साथ मेंस का भी मैंने बता दिया कि मेंस कैसे करना था आपको। चलिए, अब हम लोग विषय को देखने वाले हैं कि कौन कौन से विषय हैं और कैसे आपको बढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कितना समय एक विषय पर देना है। तो हम लोग विषय की बात करते हैं। सबसे पहला विषय है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान कहें या फिर सामान्य विज्ञान कह लीजिए, इसको विज्ञान कह लीजिए, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस, चलिए ऐसा नहीं समझ में आएगा, हमने बोल दिया कि जनरल साइंस है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जनरल साइंस यहाँ देख करके छोड़ दे रहे हैं। हम लोग अभी इसके पीवाईक्यूज देखने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो लंबी होने वाली है। अगर लंबे समय मतलब धैर्य बना करके देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आएगा, वीडियो से एनालाइज कर पाएंगे, सीख पाएंगे और अपना प्लान खुद से तैयार कर पाएंगे आप। चलिए अभी हम जो है पीवाईक्यू को देखेंगे, जस्ट वेट। हमारे सामने जो है 2023 में, एक मिनट सॉरी, वेट फॉर अ मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। और किस में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान में। ध्यान रखिएगा, सामान्य विज्ञान में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम लोग को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए थी।
कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे, 5-5 क्वेश्चन से एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से तैयार करना था खुद को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ये कब का क्वेश्चन है बता दूँ आपको, 2023 का है, ठीक है। 2023 में से सवाल पूछे गए थे बीपीएससी के द्वारा। चलिए 1 मिनट, वही है ना कि कुछ और मैं देख रहा हूँ। चलिए वही है, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है, ये साइंस एंड टेक का सवाल मान लीजिए, या फिर आप जनरल साइंस का सवाल इसको मान लीजिए, साइंस एंड टेक स्पेशली ऐसा आता नहीं है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इसमें आपको ऐसा कोई दिमाग लगाने की जरूरत, मतलब आपको फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे ही इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहिएगा। नई टेक्नोलॉजीज को जानिए, ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है, और आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है। बीपीएससी खास करके ऐसे पैटर्न पे जल्दी नहीं आता है, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप देख करके समझिए कि क्या कर सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका विज्ञान से संबंधित है, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, और इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये बृहस्पति है, सामने लिखा हुआ है अंतरिक्ष मिशन से दे दिए गए हैं, और सामने आपका फिर से किसके लिए मिशन जा रहा है वो बता दिया गया, और कूट में आपको बताना था। ये कहाँ से सीखेंगे, कैसे करेंगे, इसमें ध्यान देंगे तो इसमें करंट की घटना है, आर्टेमिस जो है वो करंट की घटना है। तो आप कहाँ से कवर कर रहे हैं इसको, आप करंट से कर रहे हैं। जब आप करंट के सवालों को कर रहे होंगे तो वहाँ से ये कवर हो रहा होगा, क्योंकि साइंस तो पढ़ना है आपको, करंट पढ़ना होता है। और करंट में जो है एक बात और, कि आप जब किसी एक रेगुलर मैगजीन को फॉलो कर रहे होते हैं, अगर सब सारी बातें उसमें नहीं कवर हो पाएंगी, जैसे कि आप एडुटेरिया को फॉलो करने वाले हैं, ये तो मुझे कंफर्म है कि आप लोग करने वाले हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों को आप नहीं देख पाएंगे या फिर नहीं उसमें मिलेगा, तो आप कहाँ से तैयार करेंगे इसको। आप विजन आईएएस का मैगजीन उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बार की जो तैयारी होनी चाहिए 40-60 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। 40-60, 40% कम से कम आप यूपीएससी पैटर्न पे चलें, और 60% आप चलें जो पुराना बीपीएससी पैटर्न था, यानी फैक्चुअल, उसके बेसिस पे चलना पड़ेगा आपको। 40% के लिए क्या तैयारी करेंगे, तो विजन का आप मैगजीन उठाइए, मंथली वाला मैगजीन उठाइए, ठीक है, और वहाँ से आप तैयारी करना शुरू कीजिए। सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, साइंस एंड टेक पढ़ लीजिएगा उसका, ठीक है। उसका आप पढ़ लीजिएगा, आप पॉलिटी जो आपका पॉलिटी वाला आता है, जनरल वाला आता है, उसको पढ़ लीजिएगा, और भी है उसमें, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं उसको आसानी से, वहाँ से मतलब कवर हो जाएगा आपका करंट का पोर्शन सारा। चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भी साइंस से सवाल है। कह रहा है कि टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टेपवन की 3 प्रजातियों टेनिया सेलिमियम सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटी के कारण होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट। अब ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से करंट का है। कैसे, ये जो शब्द देख रहे हैं आपके न्यूरोसिस्टिकोसिस, ठीक है, तो ये जो शब्द है ये करंट का शब्द रहा होगा, करंट में चर्चा में रहा होगा। कहाँ से कवर होगा, फिर से मैगजीन में। कौन सी मैगजीन, विजन की मैगजीन। मैं विजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए, ठीक है, लेकिन हाँ, आप एक बढ़िया कंटेंट अगर आपको चाहिए अच्छी तैयारी के लिए, तो विजन को आप फॉलो कीजिए, विजन बहुत इनफ है, ठीक है, फेयर इनफ है। ये सब वहाँ से आपको मिल जाएंगे, कवर हो जाएंगे कन्फर्म। उसके बाद आते हैं दूसरी तरफ। देखिए ये सब सवाल, हाँ अभी लगातार देखिए पैटर्न, मैंने बोला कि सीखना है। ये जो सवाल दिख रहा है कंप्यूटर भाषा संबंधित, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, फिर पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पैटर्न में आप ध्यान दें, ठीक है। इधर देखने की कोशिश करें कि हम क्या इसको, मतलब फिर से आप जाके भाषा वाषा देखिए कि कौन कौन सी भाषा है, आप नोट कीजिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। चैट जीपीटी, देखिए सवाल में है चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, फिर से करंट का सवाल। तो करंट को अच्छे से पढ़ना है, सोर्स मैंने बता दिया, ठीक है। ये जनरल साइंस का पल्सर क्या है, पुराना सवाल ये सब, ठीक है। देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए फाइबर क्या है, तो ये सब सवाल, ये सब पहले भी आ चुका है। ध्यान रखना है कि हम लोग जो है, और ये ह्यूमनाइड रोबोट, ठीक है, तो ये सब सवाल करंट के हैं। ये दिख रहा है जनरल साइंस का सवाल दिख रहा है, तो आप मैगजीन एक कवर कीजिए, ठीक है, मैगजीन से कवर सारा हो जाएगा। एक मैंने बता दिया मैगजीन, 2 मैगजीन आपको पढ़ना है, ठीक है, एक मैगजीन से काम नहीं चलेगा। 2 मैगजीन क्यों पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है यूपीएससी के हिसाब से, क्योंकि सवाल कुछ उसमें दिखेंगे आपको, हो सकता है कि इस बार 71 का बीपीएससी जो है उसमें आपको कुछ ऐसे सवाल दिख जाएँ जो यूपीएससी पैटर्न के हो, तो इसमें कोई वो अचंभा की बात नहीं है, ठीक है, बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। और कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो पूरे फैक्चुअल हो सकते हैं। तो दोनों के लिए 2 मैगजीन, एक आपका एउटेरिया से कंप्लीट हो जाएगा, एक आपका विजन का मैगजीन से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से हम साइंस को जो है
कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसमें और सवाल हैं, आप एनालाइज़ करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चाह नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो, क्योंकि देखते नहीं है ना लोग आजकल, लंबे वीडियोज़ देखते नहीं हैं। सेकंड, अच्छा कितना पढ़ना है, कितनी देर आपको पढ़ना है? सवाल टोटल कितने आएँगे? 150, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग होने के बाद से जो है आपकी जो है ना, कम से कम खास करके वो लोग जो वनडे देते हैं और अचानक आकर एग्ज़ाम देते हैं ना, ये सब, ठीक है, बीपीएससी और यूपीएससी वाले अचानक आकर के देते हैं बस खुशी-खुशी। तो वैसे लोगों के लिए ये एग्ज़ाम जो है ना, अब थोड़ा-सा क्रिटिकल हो गया, अच्छा नहीं रहा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे आ गया। जब नेगेटिव आ जाता है ना, तो फिर आप खुल कर के नहीं उसमें जो है कर सकते, जो आता है वही करते हैं, फिर आपका रिज़ल्ट होता है ना? तो इसीलिए जो है पढ़ने वालों का ही होगा इसमें और मेहनत करने वालों का होगा, वैसे तुक्के मारने वालों का नहीं होगा। एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों का नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है करंट या नेशनल। मैंने बता दिया करंट या नेशनल या इंटरनेशनल के लिए क्या करना है। रुटेरिया कंप्लीट कर लीजिए, आपको मैंने बताया विजन का मैगजीन कवर कर लीजिए, दो सोर्स पे आप रिलाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं। अब कितना कितना समय देना है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पर। उसके बाद बिहार प्लस भारत का इतिहास, तो इतिहास वाला सेक्शन। अब थोड़ा इतिहास के सवालों को देखते हैं कि कैसा इतिहास का सवाल आता है। उससे एक एजम्पशन बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आप कहाँ से तैयार करेंगे, कितना समय देंगे, ये सब चीज़ें। चलिए वेट करिए 1 मिनट। वो जो सवाल आपने देखा था वो 69 का सवाल था, ठीक है। अभी जो आप सवाल देख रहे हैं वो 70 का है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि हिस्ट्री के कैसे सवाल पूछे गए हैं। इधर देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। ये सवाल जो है ज़्यादातर ऐसे जनरली हम लोग जो है ये पढ़ते तो वैसे मतलब गौर करके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना चाहिए कि किधर कौन से शासक हुए हैं। एक जनरल चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है, वो यूपीएससी में भी और बीपीएससी में एक पैटर्न दिखता है, राजा की क्रोनोलॉजी, ठीक है। कोई भी एक राजा महाराजा कहीं हुआ होगा तो उसकी क्रोनोलॉजी, जैसे कि मुगल में पूछ सकता है कि इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, ऐसे करके जो पैटर्न बनते हैं वो सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि कहाँ पर कौन शासक काम कर रहे थे या थे, किसके समय कौन से थे। तो देखिए एक यहाँ दिख रहा है आपको, तैयार कहाँ से करेंगे इसको, कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए बुक्स बहुत सारी हैं, जो आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स कुछ फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका एक लिस्ट भेज दूंगा, बता दूंगा, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बर्डन देने की बात नहीं कर बर्डन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए। 100% सवाल तो आप बना वैसे भी नहीं सकते, और नेगेटिव उसमें से भी नेगेटिव है, इसलिए ध्यान मत दीजिए कि आपको सब कुछ पढ़ना है। हाँ पीटी क्वालिफाई करना है, ये ध्यान रखिए बस, उसके लिए आपको पर्याप्त नंबर आ जाएंगे बाकी अन्य सेक्टर को भी देख कर। तो इसके लिए सिंपली एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं हिस्ट्री किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए इधर मैंने फिर से बोला, अष्टप्रधान प्रणाली पूछ रहा है यहाँ पर, सचिव, पेशवा, सामंत, अमात्य, ठीक है, अमात्य। तो पूछ रहा है कि कौन किस पद के संबंधित है और इसका क्या नाम था। पैटर्न समझिए फिर से, ये पूछ रहा है, सचिव का नाम दे देता है, पेशवा पूछ रहा है, सामंत पूछ रहा है, अमात्य पूछ रहा है कौन कौन से मंत्री कौन थे। तो जब आप स्टडी करेंगे तो ध्यान देंगे इन सब बातों का कि मुझे क्या इसमें गौर से पढ़ना है। जब उसको आप पढ़ रहे होंगे तो उसको आप हाईलाइट करेंगे, उसको ज़्यादा गौर से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए वैसे ये सब चीज़ें तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन हाँ अब ध्यान रखना है कि जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना है इनको। उसके बाद अब कहाँ से कवर होगा, मैंने फिर से बोला ये सब एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स शायद पहले से आप लोग के बने हैं कि नहीं बने हैं, लेकिन जिनका शॉर्ट नोट्स बना रहता है उनको बहुत बेनिफिट होता है इन सब चीज़ों का। तो आप लोग साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए, बिना शॉर्ट नोट्स के काम नहीं चलेगा। देखिए और सूच सवाल है, चचनामा, पुस्तकों से सवाल आते हैं रेगुलर, तो पुस्तक को एकदम कंफर्म आप कीजिए, ठीक है। पुस्तक से सवाल आपको 1 या 2 मिल जाएंगे बीपीएससी में, कि ये पुस्तक किसने लिखी है, किस भाषा में लिखी है, ठीक है, उस समय शासक कौन थे, तो इस प्रकार के सवाल। चलिए ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक आंदोलन हुआ, फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है आपके इधर से बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको अच्छे से करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है, ठीक है, स्पेक्ट्रम से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हम लोग देख चुके हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा।
तो हम लोगों ने देखा, इतिहास को देखा कैसे सवाल आ रहे हैं, कितना समय देना है, अब इस पर बात कर लेंगे। सब पे पहले 3 चीज़ों को देख लेते हैं कि कितना कितना आप समय दे सकते हैं इसको। अगर आप दिन भर में अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है, 6 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा ये नहीं बोल रहा हूँ, दिखावटी बातें नहीं, ठीक है, 12 घंटे 10 घंटे पढ़ के निकाल दूंगा, मतलब हद ही है यार। 10-10 घंटे 12-12 घंटे आप पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है, फालतू की बकवास करने वाली बात होती है। जो रियलिटी होती है, जो फैक्चुअल बात है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए, बकवास नहीं होना चाहिए। तो 6 से 7 घंटा एक व्यक्ति जो प्रॉपर स्टडी करता है, जिसमें समझ से स्टडी करता है, ठीक है, 6 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हैं और इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट आपको 10 घंटे से ज़्यादा कर जाता है, ठीक है। इसीलिए आप 6 घंटे ही प्रैक्टिस करें, लगातार पढ़िए, ठीक है, 6 से 7 घंटे इनफ होते हैं। एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा तब प्रेशर बढ़ाइएगा, ठीक है, लेकिन अभी 6 से 7 घंटे बहुत होते हैं। तो अगर आप 7 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में आप डिवाइड कर लीजिए। एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट रखिए, ताकि आपका माइंड जो है वो ऐसा स्टक ना करे, या फिर ऐसा ना लगे कि बोरियत होने लगा किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते-पढ़ते, ठीक है। तो 2-2 घंटे करके 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे करके आप 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। सोर्स मैंने बता दिया कि आप कहाँ, ज़्यादातर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देंगे बीपीएससी में, ठीक है। मिडाइवल का क्वेश्चन कम रहता है, मॉडर्न पे ध्यान देंगे। और पैटर्न बदल सकता है, इसलिए ये फिक्स नहीं है कि कम ही पूछेगा या ज़्यादा पूछेगा, इसलिए तैयारी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आपका एक परसेप्शन बन जाना चाहिए। एक यूपीएससी का जो बंदा होता है ना, यूपीएससी का जो लड़का होता है, वो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाता है। कैसे कर पाता है? क्योंकि उसकी समझ विकसित हो चुकी होती है, ठीक है, और वो समझ से ही क्वेश्चन को डील कर रहा होता है। वो ऐसे नहीं कि उसको फैक्ट याद है, ये याद है, वो याद है, उससे नहीं करता है वो, ठीक है। वो उसको समझ विकसित हो जाती है कि इस समय कौन सा राजा रहा होगा, उसको कहानी याद है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अभी समय आपके पास है इसीलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको 4 नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर पे हम भूगोल और बिहार का भूगोल पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी के सवाल जो हैं आपको एक मिनट एक बार देखना चाहेंगे कि ज्योग्राफी किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं। मेंस में ज्योग्राफी का बहुत रोल है, ठीक है, इस बार का आप लोग को दिख गया होगा। एक मिनट बात करेंगे ज्योग्राफी पे। अगर 70 बीपीएस की बात करें, बीपीएससी की, एक मिनट, देखिए ज्योग्राफी के सवाल जो है ना, कुछ ऐसे आपको नहीं दिखेंगे बहुत ज़्यादा वो वाले। अब देखिए ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये मानवीय भूगोल दिख रहा है कुछ। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास निम्नलिखित में से क्या कारण है, ठीक है, मानव भूगोल का ये सवाल है। तो इसके लिए तो आप स्पेशल बुक पढ़ने नहीं जाएंगे, तो जनरली आपसे हो जाएगा ये। अब देखिए भूगोल के सवाल, जो जिला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ेगा, तो ऐसे सवाल पूछता है। ये फैक्ट हुआ ये, ठीक है, ये सब फैक्ट आप पढ़ते हैं, लूसेंट वगैरह से पढ़ते हैं। इसके लिए सोर्स तो लूसेंट ही बहुत इनफ हो जाएगा, लूसेंट से आप कर सकते हैं इसको। कौन सा सुरंग कहाँ पर है, करंट में अगर कोई मान के चलिए जो जिला पूछा गया, तो इसका एक रीज़न ये होगा कि ये करंट में आया होगा, करंट से कोई रिलेट कर रहा होगा घटना इसकी, इसीलिए पूछा गया। तो करंट पे भी बहुत फोकस करना है कि करंट में कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जिसका स्टैटिक पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। जस्ट सपोज कि जो जिला पूछा गया, तो जो जिला के बारे में हम जाके चेक करेंगे कि और क्या क्या ऐतिहासिक घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर हम उसको टैकल कर सकें आसानी से। देखिए और इसमें बहुत ज़्यादा वैसे क्वेश्चन तो मुझे, अब देखिए यहाँ नदी, नदी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नदी तो आपको वैसे भी करना है, नदी हो गए, पहाड़ हो गए, बिहार की भौगोलिक संरचनाएं हो गई, भारत की भौगोलिक संरचनाएं होंगी, ये सब आपको करना है। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है, ठीक है। ये नदियों के नाम आपको ध्यान नहीं है अगर, तो फिर कहाँ है, इसकी मतलब कि कौन सी एरियाज़ में है ये, मतलब ये कैसी, मतलब सदाबहार नदियाँ हैं या फिर सूखी सूखी नदियाँ हैं, ये सब कुछ ध्यान अगर रहता है, परसेप्शन माइंड में रहता है, फिर आप कर पाते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे, क्योंकि जनरली आप पढ़ रहे हैं नदी वगैरह, झील झरने, ये सब चीज़ें आप पे पढ़ रहे हैं पहले से, तो हो जाएगा ये सब। कहाँ से होगा ये, फिर लूसेंट लूसेंट से ही होगा ये चीज़, ये भी आपका कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपको मैगजीन पढ़ना है। कौन सा मैगजीन? विजन। ये आपका एयूटेरिया नहीं कंप्लीट करा पाएगा, एयूटेरिया के ये सोर्स नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपके इसको आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा मैगजीन को, विजन वाला। या फिर जो दृष्टि भी ठीक ठाक आजकल दे रहा है, तो दृष्टि का भी आप पढ़ सकते हैं, दृष्टि का भी बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। उसमें भी आप फैक्ट वगैरह को चेक कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सी घटनाएं हो रही हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय कोई घटना है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटना संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया। और देखेंगे हम लोग एक दो क्वेश्चन और।
ज्योग्राफी से क्या बन रहा है, ये देखिए नदी। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी किस किनारे स्थित है, तो इंटरनेशनल नदी के बारे में पूछ लिया। तो नदी आपको ध्यान रखना, नदी को पढ़ना है, पहाड़ों को पढ़ना है, भौगोलिक संरचनाओं को पढ़ना है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जब आप पढ़ें तो गौर करेंगे उन सब बातों को, ठीक है। इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फिर से अपवाह प्रणाली पूछ रहा है, फिर नदी आई। नदी कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए, 82 नंबर फिर से प्रवाह प्रणाली। अगर आपने नदी को ही अच्छे से कंप्लीट किया होता तो 3 क्वेश्चन बन रहे थे आपके, ठीक है। और यहाँ तो एक नंबर से 0 पॉइंट समथिंग नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है पीटी में। इधर देखिए अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों में विचार करें, तो अमरकोश के अनुसार पूछ रहा है। अब देखिए हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में भी आपको ज्योग्राफी को साथ साथ में लेकर के चलना है। चलिए बढ़िया है, हम लोग ने देख लिया लगभग चीज़ें कि कहाँ से आपको कैसे कर सकते हैं तैयार। एक देख लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए ये तो बजट का क्वेश्चन है, तो बजट आपको तो करना ही है, ये तो छोड़ के जा ही नहीं सकते आप। चलिए अभी देखिए एक सवाल ये 93 भी देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरोमंडल और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं, ठीक है। ये भी आपका खनिज से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए खनिज वगैरह तो आपको पढ़ना ही है, इसमें नो डाउट। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी को देखा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप उसका 69 भी जा करके एक बार देख सकते हैं, 69 और 70, ठीक है। अगर ज़्यादा देखना है तो 68 को भी जा करके, 68 के पीवाईक्यू को भी जा करके एनालाइज कीजिए, देखिए कि कहाँ से कितने सवाल बन रहे थे। उसको एक कॉपी में लिखिए, मैंने जैसा पहले बताया कॉपी में लिखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। स्ट्रैटेजी यही होती है, ठीक है। पीवाईक्यू बिना देखे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप करते ही रह जाएंगे तैयारी, ठीक है। ये कड़ा शब्द है लेकिन आप, सही बात है, ये आप करते ही रह जाएंगे। उसी प्रकार से भारतीय राजनीति व अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए इकोनॉमी कहाँ से करना है, सिंपल सी बात है। इकोनॉमी में डेटा बहुत ज़्यादा भर भर के पूछ रहा है बीपीएससी, तो डेटा के लिए क्या है, सिंपल फंडा, इकोनॉमी सर्वे उठा लीजिए, बजट उठा लीजिए, ठीक है। ये तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत जगह, ये आपको किसी मैगजीन से, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैगजीन ले लीजिए, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, उससे नोट्स बना लीजिए। नोट्स जरूर बनाइएगा, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये नोट्स बनाने के लिए ही है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं शॉर्ट नोट्स अपने, तो फिर लास्ट में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। डेटा याद करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूरी है, ठीक है। बिगिनर्स ध्यान देंगे कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, बहुत ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स बनाने आपको। चलिए तो इकोनॉमी आपको हो जाएगा। वहाँ पे राजनीति के लिए मैंने बताया कि राजनीति के सवाल फिर वहीं से आएंगे, करंट से बनेंगे, ठीक है। करंट से बनेंगे, कुछ स्टैटिक के पोर्शन भी होंगे। अभी जिस प्रकार के लालछन लगे हैं बीपीएससी के ऊपर, ठीक है, अब जो है सवाल की थोड़ी सी मुझे लग रही है कि संभावना थोड़ी अच्छी है कि अपर लेवल के सवाल आएंगे, थोड़े क्वालिटी मेंटेन करेंगे इसमें, अब करना चाहेगा बीपीएससी। अगर क्वालिटी मेंटेन करता है तो आपको भी अपनी क्वालिटी देनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छे सोर्सेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल कहने का मतलब एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए स्टडी में। डेटा वाइज भी काम करना है, एनालिटिकल अप्रोच भी काम, मतलब उससे भी उस तरीके से भी पढ़ना है। तो 60-40 का रेशियो रखिएगा, बिना 60-40 रेशियो के मत जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। 60-40 तब आप कह पाएंगे कि मैं पीटी के लिए रेडी हूँ और मेंस के लिए भी, ठीक है। मेंस के लिए भी रेडी हूँ और पीटी के लिए भी रेडी हूँ। चलिए अब हम लोग जो है अपने लास्ट पायदान पे पहुँचने वाले हैं। समय मैंने बता ही दिया है कि 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2-2 घंटे बांट लीजिए। बिहार विशेष के लिए कुछ नहीं करना है, पुराने जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। पीवाईक्यू देख लीजिए बिहार विशेष के लिए। बिहार में करंट का क्या चल रहा है, बिहार में करंट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बजट में करंट का बहुत कुछ रहता है, सरकार ने कहाँ पे क्या कौन सा काम किया है, ठीक है। वो सब चीज़ों को देख लेंगे। फिर से हम लोग पीवाईक्यू देख सकते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा समय हो गया इसलिए उसको स्किप करना चाहेंगे, ठीक है। लास्ट में सामान्य, अब वो मैथ के क्वेश्चन आते हैं 10, मैथ और रीजनिंग्स वगैरह आते हैं 10, तो उसके लिए तो आप, बिहार के बच्चे उन सब चीज़ों में तेज़ होते हैं, ठीक है। और कर भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा पीवाईक्यू को कैसा जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उस पैटर्न पे आप अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में हम लोग करना चाहेंगे, देखिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास है अभी 120 दिन के आसपास, क्योंकि अगर सितंबर में ले रहा है मिड में 15 के बाद, तो आपके पास 120 दिन के आसपास समय है। आप यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो करेंगे वो है लास्ट के समय में जो आपको करना है, लास्ट के कब करना है, लास्ट का फुल मंथ, लास्ट मंथ पूरा। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज़ देने के लिए, मतलब मैं खुद से ठीक ठाक मेरा आ रहा है परफॉर्मेंस, मैं ठीक कर रहा हूँ, तो 1 महीना मत दीजिए, 15 दिन हो गया या 10 दिन लास्ट के, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ दीजिए। लास्ट के 10 दिन भी नहीं कहूँगा, एग्ज़ाम से पहले छोड़ देना है, एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले या फिर 4 दिन 5 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज़ लगाना छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका जो है ना, अगर मान के चलिए परफॉर्मेंस यहाँ पे ख़राब हुआ तो आपका डिमोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर,
और ये डीमोटिवेट जैसे ही आप हुए, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। डीमोटिवेट जैसे ही आप होते हैं, वैसे एग्ज़ाम ख़राब होना शुरू होता है, ठीक है? इसीलिए लास्ट के सिर्फ आप अगर कोशिश करें तो 10 टेस्ट या 15 टेस्ट कैसे भी लगा लें आप, ठीक है? बहुत सारे अभी कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ आएँगे, तो उसको आप लगाइए प्रैक्टिस करने के लिए। नए सवाल जानने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा नए नहीं, ठीक है? बहुत ज़्यादा भी नए नहीं कि आप किसी कोचिंग ने ठान लिया है कि उसे जो है ऐसे-ऐसे सवाल बना देने हैं जो बच्चों को आते ही नहीं, तो वो चीज़ पे मत जाइए, ठीक है? वो आपको फिर से क्या करेगा, फिर से समस्या पैदा करेगा वो आपके लिए। चलिए ठीक है, तो इतना आपको करना है। और क्यों करना है, टेस्ट सीरीज़ क्यों लगानी है? टेस्ट सीरीज़ लगानी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपको चेक करना है कि मैं एवरेज कितना ला पा रहा हूँ, ठीक है? एवरेज, आपका एवरेज क्या स्कोर आ रहा है, इसको चेक करने के लिए, ठीक है? तो ये 2 बातों के लिए टेस्ट सीरीज़ लगानी है, लास्ट के कुछ समय में लगानी है, ठीक है? और आप रैंडम किसी कोचिंग का भी उठा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि ये अच्छा बनाता है, वो अच्छा बनाता है, ठीक है? सब मेहनत करते हैं, तो किसी का भी आप लगा सकते हैं। उससे पहले अपना जो है नोट्स वगैरह तैयार कर लेंगे, ठीक है? शॉर्ट नोट्स। अगर आपको इस बार का 71 में रिजल्ट चाहिए, तो अपना नोट्स मेंटेन ज़रूर कीजिए, ठीक है? किसी भी स्टडी का फॉर्मूला होता है, किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता दे रहा हूँ पहले ही, ये फॉर्मूला फॉर क्रैक एनी एग्ज़ाम, ठीक है? फर्स्ट बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, बेसिक्स कहने का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो कि हो जाएगा बहुत जल्दी एनसीईआरटी वगैरह से। दूसरा, जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो आप जब स्टडी कर रहे होंगे तो साथ-साथ में नोट्स बनाइए, ठीक है? थर्ड, उस नोट्स का रिवीजन मारिए, ठीक है? रिवीजन कीजिए। और फोर्थ, आपको क्या करना है, अगर आप खास करके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग करनी है डेली, ठीक है? ये आपका जो है ना, आपको निकाल देगा, सक्सेस कर देगा, ठीक है? और ये मैं नहीं, अपनी बातों को नहीं कर रहा, ये आपने एक नाम सुना होगा, गुज्जर सर करके नाम है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं वो, ठीक है? उनका ही ये कथन है, और अच्छी बात है, ये चीज़ तो अप्लाई होती भी है, आप करके देखेंगे, खुद में अनुभव आपको मिलेगा। चलिए, फिर हम लोग का ये वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया। आपको कैसे प्लान करना है खुद का, देखिए मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप कितना घंटा पढ़ेंगे, ये सब इसलिए नहीं बताया, फिक्स नहीं किया आपने, मैंने नहीं फिक्स किया कि आप हिस्ट्री को इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इसलिए नहीं फिक्स किया क्योंकि सबके अलग-अलग होते हैं, ठीक है? सबका अलग-अलग इंटरेस्ट होता है, और किसी को हो सकता है हिस्ट्री पढ़ने में बोरियत लगती हो, किसी को मज़ा आता हो पढ़ने में, तो कुछ ज़्यादा समय पे दे देंगे वो। हो सकता है किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, घर में कुछ और भी काम करना है, खास करके लड़कियों को, तो लड़कियों को खाना-वाना ही बनाना होता है, तो उन लोग को अपने हिसाब से चलना है। तो सबको जैसा-जैसा जिसका इसके पास माहौल है, वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, ठीक है? और बस ध्यान ये रखना है कि हमें स्टडी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये ध्यान रखना है। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। आप लोग सुनते हो ना कि स्मार्ट स्टडी स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, यही होता है स्मार्ट स्टडी, कि जितना आ रहा है उतना पढ़ेंगे, फालतू का ज्ञान लेने के लिए, मतलब ज्ञान लेने के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो ज्ञान हमेशा लेते नहीं रहना है, ठीक है? हमें एग्ज़ाम निकाल कर के ज्ञान लेते रहना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप फिर सारे सिलेबस को कवर कीजिए, पूरे डिटेल में कवर कीजिए, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, ज्ञान दीजिए लोगों को, लेकिन पहले एग्ज़ाम निकाल लीजिए, ठीक है? तभी आपको जो है समाज में इज़्ज़त मिलेगी, वरना दिक्कत है। लास्ट में 70 बीपीएससी वालों के लिए, 70 बीपीएससी वालों के लिए इंटरव्यू में लग जाइए, ठीक है? इंटरव्यू में लग जाइए, क्योंकि अब जो है इंटरव्यू बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपके नंबर को लेकर के, ठीक है? मतलब नंबर अगर आपको चाहिए, रिजल्ट चाहिए, फाइनल जो पीडीएफ है उसमें अपना नाम चाहिए, तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जानी चाहिए। रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि अभी से क्यों करना है? क्योंकि आप ध्यान देंगे, आप खुद में एनालाइज़ कीजिए, आप आज चेक करना आप, ठीक है? आप आईने के सामने जाकर के, मिरर के सामने चेक करना कि क्या आप इंट्रो दे पा रहे हैं बढ़िया से? क्या आप इंट्रो बोल पाते हैं खुद का अच्छे से? क्या आप अपने नाम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्या? क्या आप अपने स्कूल के बारे में अच्छे से जानते हैं क्या? क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं क्या? क्या अपने हॉबी के बारे में अच्छे से जानते हैं क्या? आप एनालाइज़ कीजिए खुद के अंदर, पूछिए कि ये चीज़ मुझे आता है क्या? अगर नहीं बोलता है अंदर से, ठीक है कि नहीं आ रहा है भाई, दिक्कत है, ठीक है? तो स्टडी करना चालू कीजिए, और ये आपको समय लगेगा, ठीक है? अचानक तो जब इंटरव्यू जब नज़दीक आ जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें प्रेशर क्रिएट कर देंगी, इसलिए प्रेशर वाला सिचुएशन आने ही मत दीजिए, पहले से ही तैयारी में लगिए। 4 से 5 महीने की देरी है, ठीक है? तब तक पीटी की तैयारी कीजिए 71 की। चलिए, ऑल द बेस्ट सबको, पीटी वाले, पीटी 71 वाले, बढ़िया से तैयारी कीजिए।
मैं अपने इस चैनल पे लगातार वीडियोस को लाने की कोशिश करूँगा, ख़ास करके अभी पीटी को लेकर के। पीटी मतलब कि मैं चाह रहा हूँ, पीटी का मैं नहीं करवा पाऊँगा इसलिए क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मैं मतलब कोई मेरी टीम वीम नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें मेंस की तैयारी मैं जो है मेंस के लिए मैं टॉपिक्स जो है वो करवा दूँ। कुछ-कुछ टॉपिक्स मैं लाता रहूँ वीडियोस जिससे आपको जो है मदद मिल सके। विज़न का हो सकता है कि मैं कवर कुछ करवा दूँ इसमें। विज़न बहुत अच्छा एक सोर्स होता है, तो विज़न का कुछ टॉपिक्स मैं इसमें कवर करवाऊँ पीडीएफ के थ्रू। देखते हैं आगे कैसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्लान अभी एग्जीक्यूट करना, बोलना और करने में, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जब मैं करूँगा तो फिर मैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और चैनल को। जो पढ़ने वाले हैं खास करके, जिनको बीपीएससी देना है या फिर लगता है कि हाँ सीरियसली कहीं पे कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, आपको ये चैनल कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से थोड़ी रीच बढ़ती है, इसलिए शेयर कीजिए और अच्छे लोगों तक पहुँचे वीडियो, ठीक है, जिनको सीरियसली तैयारी करने का मन है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। 41 मिनट का लेक्चर हो गया, पता नहीं आप लोग वीडियो को पता नहीं पूरा देखेंगे नहीं देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा अगर देखना है पूरा आपको तो। धन्यवाद।